हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं और इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। इस सेंटेंस के ट्रांसलेशन बनाने के नियम, इसका रूल देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हैं और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं और इसके तुरंत बाद नॉट या नेवर लिखते हैं। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए फार्मूला है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे आप पहचानोगे कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि ही, सी, इट या किसी का नेम आ जाए तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आपको हैज़ लगाना है हेल्पिंग वर्ब। यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू और दे आ जाए तो इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। देखिए फार्मूला, सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, चाहे वो सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का हो। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, कौन सा लगेगा, हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार। उसके तुरंत बाद यदि नहीं आता है तो नॉट लगाएंगे, यदि कभी नहीं आता है तो नेवर लिखेंगे और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, मोहन विद्यालय नहीं गया है। नहीं आ गया है ना, देखिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ट्रांसलेशन बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा मोहन, नाम है तो नाम बना देंगे सबसे पहले मोहन। अब देखिए नेम आता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में और इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज़। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो यहाँ पे आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब हैज़। इसके है तो यहाँ पे आप लगाओगे नॉट। फिर मेन वर्ब है गया है मतलब जाना की स्पेलिंग होती है गो, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ठीक, तो मोहन हैज़ नॉट गॉन, मोहन नहीं गया है। उसके बाद विद्यालय की स्पेलिंग स्कूल, यहाँ पे आप टू स्कूल, टू द स्कूल भी लगा सकते हो। मोहन हैज़ नॉट गॉन टू द स्कूल। अगला है, वह बाजार से नहीं आया है। वह की स्पेलिंग ही या सी होती है। यहाँ पे आया है मतलब किसी मेल के लिए कहा गया तो यहाँ पे वह की स्पेलिंग ही लिखी जाएगी। उसके बाद ही हो गया, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा, हैज़ लगा दिए। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, नहीं आया है नॉट लगाइए। उसके बाद मेन वर्ब है हमारा आना की स्पेलिंग होती है कम, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आना की स्पेलिंग कम ही लिखी जाएगी, लेकिन ये फॉर्म है तो ही हैज़ नॉट कम, वह नहीं आया है बाजार से। यहाँ पे से की स्पेलिंग फ्रॉम, फिर बाजार की मार्केट। मोहन हैज़ नॉट कम फ्रॉम मार्केट। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग पुस्तक नहीं पढ़े हैं। सब्जेक्ट हमारा हम लोग, मेन वर्ब पढ़े हैं मतलब पढ़ना, पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, हम लोग की स्पेलिंग वी। देखिए वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, यहाँ पे हम लगा देंगे हैव। देखिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। नहीं की स्पेलिंग तुरंत यहाँ पे नॉट लिखी जाएगी। फिर मेन वर्ब पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड का सेकेंड फॉर्म होता है रीड और रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड। ठीक है, इस रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है तो यहाँ पे रीड की स्पेलिंग READ थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। वी हैव नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ा, पुस्तक की स्पेलिंग बुक। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने आम नहीं तोड़ा है। ठीक है, अब देखिए एक हम कभी नहीं वाला बना लेते हैं तो मैंने आम कभी नहीं तोड़ा है। मैंने मतलब मैं की स्पेलिंग होती है आई और आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आया कभी नहीं तोड़ा है, कभी नहीं की स्पेलिंग यहाँ पे नेवर लिखी जाएगी तो आई हैव नेवर तोड़ा है। तोड़ना की स्पेलिंग होता है प्लग का सेकेंड फॉर्म होता है प्लक्ड और प्लग का थर्ड फॉर्म भी होता है प्लक्ड, इसलिए यहाँ पे प्लग की स्पेलिंग प्लग का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा प्लक्ड। मैंने नहीं तोड़ा है, उसके बाद आम की स्पेलिंग हो जाएगी मैंगो। हमारा सेंटेंस कंप्लीट देखिए, आई हैव नेवर प्लग्ड मैंगो।
आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन बनाने के नियम देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो जो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, दूसरा वो जिसके बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं, और तीसरा वो जिसमें नहीं शब्द आता है। देखिए पहला यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, दूसरा यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए, और तीसरा यदि वाक्य में नहीं आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला रूल जान लेते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मीन्स यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हमको हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमको जरूर लगाना है। आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए, क्या वह पुस्तक खरीद चुका है, क्या राधा विद्यालय से आ चुकी है। इसमें देखिए वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, ठीक, तो ट्रांस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है वह की स्पेलिंग होती है ही या सी। वह पुस्तक खरीद चुका है, यहाँ पे ही लगेगा, और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, हैज सबसे आगे लगेगा। यहाँ पे हैज लिख दिया। देखिए सब्जेक्ट हो गया, देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या, वह की स्पेलिंग ही, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, खरीदना की स्पेलिंग होती है बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बाट, और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है बाट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको थर्ड फॉर्म लगाना है बाट। हैज़ ही बाट, क्या वह खरीद चुका है, क्या खरीद चुका है, पुस्तक की स्पेलिंग बुक। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्या राधा विद्यालय से आ चुकी है। देखिए राधा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, हैज़। तो सबसे पहले यहाँ पे हैज़ लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद राधा की नाम RADHA, उसके बाद मेन वर्ब आ चुकी है, आना की स्पेलिंग कम का सेकेंड फॉर्म केम, और कम का थर्ड फॉर्म कम। ठीक, थर्ड फॉर्म लगाना है कम यहाँ पे। हैज़ राधा कम विद्यालय से, फ्रॉम स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर सब्जेक्ट राधा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कम, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा विद्यालय से, फ्रॉम स्कूल, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुमने समाचार पत्र पढ़ा है। क्या से स्टार्ट हुआ है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है तुमने, मतलब तुम हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैव सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद पढ़ा है, पढ़ना की स्पेलिंग रीड, और रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है इसलिए यहाँ पे रीड का थर्ड फॉर्म रीड लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट समाचार पत्र की स्पेलिंग हो जाएगी न्यूज़ पेपर। ठीक, पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वे अपने घर गए हैं। वे प्लूरल सब्जेक्ट है, वे की स्पेलिंग दे होती है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, तो यहाँ पे हैव, फिर वे की स्पेलिंग दे, हैव दे गए हैं मतलब जाना, गो वेंट गॉन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म गॉन लिखेंगे। ठीक, क्या वे गए, इतना हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बचा है अपने घर, यहाँ पे दे के साथ अपना का लगता है देयर, THEIR, और घर की स्पेलिंग यहाँ पे होम या फिर हाउस, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए। ठीक है, इसका रूल देख लेते हैं। इस टेंस के सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड होते क्या है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आए तो इनकी मीनिंग सबसे पहले लिखी जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले
सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है, मीन्स इनकी स्पेलिंग कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाएगी। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। देखिए ये सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड और उनकी मीनिंग को जान लेते हैं। कब की स्पेलिंग होती है व्हेन, कहाँ की स्पेलिंग होती है वेयर, कैसे की स्पेलिंग होती है हाउ, क्यों की स्पेलिंग होती है व्हाई, क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट, और कौन की स्पेलिंग होती है हु। देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, तुम घर कब गए हो। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड कब आया है, तो कब की स्पेलिंग नियम के अनुसार सबसे पहले लिखी जाएगी, तो कब की स्पेलिंग होती है व्हेन। यहाँ पे सबसे पहले हम व्हेन लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हमारा मेन वर्ब, देखिए सब्जेक्ट क्या है तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब लगेगा हैव, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब गए हो मतलब जाना की स्पेलिंग होती है गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। कहाँ गए हो, घर। ऑब्जेक्ट हमारा हाउस है, तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे टू हाउस हम लिख सकते हैं, गॉन टू हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए तुम घर कब गए हो, व्हेन हैव यू गॉन टू हाउस। राधा क्या पढ़ चुकी है, देखिए अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो, मतलब यहाँ क्या आता है, तो क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाते हैं। लेकिन यही वाक्य अगर बीच में आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इनकी स्पेलिंग को ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट, सबसे पहले व्हाट लिख दिए, फिर सब्जेक्ट के अनुसार राधा है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर राधा, फिर मेन वर्ब हमारा पढ़ना की स्पेलिंग रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो व्हाट हैज़ राधा रीड। रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए यदि वाक्य में नहीं आए, ठीक है, नहीं तो आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस था। अब ये कह रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। देखिए रूल है उसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं आए तो नॉट या नेवर को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए फार्मूला क्या है, जैसे कोई भी फार्मूला है इसका, चाहे वो क्या से प्रारंभ हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए उसमें, तो नहीं जब भी आएगा उस सेंटेंस में, तो जो सब्जेक्ट है इसके तुरंत बाद नॉट लिख दिया जाएगा, और सेम वही प्रोसेस रहेगा। आइए इसका ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है, क्या उसने तुम्हें नहीं मारा है, बच्चे आज स्कूल क्यों नहीं गए हैं। देखिए बनाते हैं इसको, उसने मतलब वह आया है, तो क्या से अगर प्रारंभ हो तो नियम नंबर पहला के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे वह मतलब यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हैज़, फिर उसने मतलब वह की स्पेलिंग ही, हैज़ ही। अभी क्या आपने पढ़ा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देखिए ये सब्जेक्ट है ना, इसके तुरंत बाद आपको लिखना है नॉट, फिर मेन वर्ब मारा है, मारना का स्पेलिंग होता है बीट का सेकेंड फॉर्म बिटेन, और बीट का थर्ड फॉर्म भी बिटेन होता है। तो हैज़ ही नॉट बिटेन, तुम्हें की स्पेलिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही नॉट बिटेन यू। बच्चे आज स्कूल क्यों नहीं गए हैं, देखिए ये दूसरे नियम के अनुसार है। प्रश्न सूचक शब्द आया है, इनकी अंग्रेजी, अब सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, बच्चे, ढेर सारे बच्चे, प्लूरल आ गया, यहाँ पे आप लगाओगे हैव, फिर बच्चे का हो जाएगा चिल्ड्रेन, वाई हैव चिल्ड्रेन। देखिए सब्जेक्ट हो गया, इसके तुरंत बाद नहीं की स्पेलिंग लिखनी है नॉट, फिर हमारा मेन वर्ब गए, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, और उसके बाद विद्यालय, टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, और आज की स्पेलिंग टुडे। सेंटेंस हमारा बन गया ट्रांसलेशन, वाई हैव चिल्ड्रेन नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। करते हैं दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।